क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले आराम से पढ़ो। इसमें आपको एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है। इस सॉलिड सिलेंडर की हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो बेस का डायमीटर है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोनिकल कैविटी काटनी है, मतलब एक कोनिकल शेप का पीस काटना है टॉप से, और उस कोन का जो डायामीटर है और जो सिलेंडर का डायामीटर है एक तो वो सेम होगा, और जो कोन की हाइट आप काटोगे वो किसके बराबर होनी चाहिए, सिलेंडर की हाइट के बराबर होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं ये कोनिकल पीस इसमें से काटता हूं सॉलिड सिलेंडर में से, तो ये पीस तो, ये कोनिकल पीस तो हो गया बाहर, और बचेगा क्या, ये चीज बचेगी, टॉप गायब हो जाएगा और कोनिकल शेप का गड्ढा हो जाएगा, कोनिकल शेप का उसमें गड्ढा हो जाएगा। अब मुझे इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो जो भी हमारे पास शेप होती है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब है कि जितना एरिया मुझको दिख रहा है वो सारा मुझे कैलकुलेट करके बताना है। अब एरिया देखो कौन सा दिख रहा है, एक तो सीएससी ऑफ सिलेंडर दिखेगा, एक एरिया ऑफ बेस दिख रहा है, और एक ये जो गड्ढा दिख रहा है वो किस शेप का है, कोनिकल शेप का है, तो सीएससी ऑफ कोन दिख रहा है। गड्ढा भी दिख रहा है ना, उसका एरिया तो दिख रहा है ना अंदर, तो सीएससी ऑफ कोन, तो सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस सीएससी ऑफ कोन। तो यही मैंने लिखा कि टोटल सरफेस एरिया इस रिमेनिंग सॉलिड का क्या आएगा, सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस सीएससी ऑफ कोन। ठीक है, इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, सीएससी ऑफ सिलेंडर 2πrh, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर πr स्क्वायर, सीएससी ऑफ कोन πrl। ठीक है, इसमें पाई आर तो तीनों में कॉमन आ रहा था, तो पाई आर मैंने ले लिया कॉमन, पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2h, यहां से पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा r, यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा l। ठीक है, तो 2h प्लस r प्लस l आ गया। अब इसके अंदर अगर देखो ध्यान से, जो डायमेंशन आपको पता है उसमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से रेडियस पता चल जाएगा, तो रेडियस पता है और हाइट पता है, दो चीजें पता है, रेडियस और हाइट। तो रेडियस और हाइट तो मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर, बट एल मुझे नहीं पता। अब जब भी एल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को उधर रूट में भेज दिया और आर और एच की वैल्यू पुट कर दी। आर कितना है, डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7, 0.7 पुट कर दिया। एच तुम्हारे पास हाइट कितनी रखी थी 2.4, तो एच की वैल्यू 2.4 पुट कर दी। 0.7 का स्क्वायर आएगा 0.49, 2.4 का स्क्वायर आएगा 5.76, ऐड करके कितना आ जाएगा 6.25। अब जो उनसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको पता ही है आपको कि 625 25 का स्क्वायर होता है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगने वाला है, वो आपको पता ही है, रूट निकालने मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो ये 2.5 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आपको पता चल गई। अब एल की, आर की और एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। एल की वैल्यू 2.5, आर की वैल्यू 0.7 और एच की वैल्यू 1.4, ये मैंने इसके अंदर पुट कर दी। ये पुट करने के बाद हमारे पास 0.7 था, तो पॉइंट को टाके 10 लगा दिया, 7 से 7 कट गया, 22/10 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके 4.8, इन दोनों को ऐड करके 3.2, इन दोनों को ऐड करके 8 आ गया। 8 को 22 से मल्टीप्लाई करके 176/10, जो कि हमारा एक डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।